श्री देवी भागवत दुर्गा पुराण में 7वें स्कंद में और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 562 और 63 पर दुर्गा जी हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बताते हुए कह रही है कि राजन, ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजा छोड़ दो। उसका ओम नाम है, इसके जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो ब्रह्मलोक में ऊपर आकाश में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक भी वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो वो परम पद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका जनक है, सबका उत्पत्ति करता है। केवल उसकी भक्ति करो। अपनी भक्ति को भी वहाँ नकारा कर रहा है गीता ज्ञानदाता। तो इस प्रकार इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक हमने पता ही नहीं था कौन सतलोक है, कौन भगवान है। हम तो स्वर्ग और बस मृत्यु, स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। चाहे कितना खोटे कर्मी आदमी मर जाता नहीं, स्वर्गवास हो गया उसका। ये स्वर्ग भी इतना सस्ता नहीं था जितना हमने मान रखा था, पर यह स्वर्ग भी अच्छी चीज नहीं है। ये तो बिल्कुल घटिया स्थान है। हमारी पूंजी का नाश करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल का रचा हुआ है। इसको तो हमने झांकना भी नहीं है, इधर देखना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है, जिसको यू ज्ञान हो जाएगा। और फिर कहते हैं जहां आशा तहां बासा हुई। इस ज्ञान के आधार से, पहले वाले ज्ञान के आधार से हमारा टारगेट सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति का था। तो जैसे थोड़े बहुत पुण्य होते थे, जहां आशा तहां बासा हुई, हम वहां पहुंच जाते थे। वहाँ की व्यवस्था है कि पुण्य समाप्त हुए, फिर जैसे यहाँ पृथ्वी से उठाकर फेंक देते हैं, मृत्यु हो जाती है। वहाँ देवताओं की मृत्यु होती है, वो शरीर छोड़कर वो आत्मा किसी और गधे कुत्ते की प्राणियों में चले जाते हैं। तो जब हमें ज्ञान होगा तो हम सतलोक में ही आशा बनाएंगे और सत भक्ति करेंगे आजीवन, तो अपने आप वहाँ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान के आधार से, इस ज्ञान को आपको इसलिए दिया जाता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे। ये नकली है बिल्कुल, और बिल्कुल धोखा है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं जीव का, कब मृत्यु हो जाए। और पता नहीं कितना ठेका लिए बैठा ही अनजानपने में। जो काम करना था वो त्याग दिए, बाकी बकवादों में लग गया। कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा, सारा कुछ भी हो गया। और फिर क्या बनेगा? मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। या कभी मन में नहीं आती मैं गधा बन जाऊंगा। तो इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इसको हृदय में समाओ और इसके आधार से साधना करो और अपना मन यहाँ से हटाओ, तब मोक्ष होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा हमारे साथ असंख्य जन्मों से लगे हुए हैं, और जितने भी विश्व के प्राणी हैं, पहले हुए हैं, आगे मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे, या अन्य जीव हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और निरंजन हैं, या कोई भी देवी देव हैं, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अब जैसे अपने ही समाज से कोई IAS बन गया है, कोई IPS बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बच्चे तो आपके ही हैं वो। हाँ ठीक है, उनकी व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी ड्यूटी कुछ भिन्न है। कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बच्चे तो आप ही के समाज के ही हैं।
इसी प्रकार वो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद प्राप्त है, लेकिन वो सभी मूल उद्देश्य को भूले हुए हैं। और मूल उद्देश्य को याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त इस भक्ति का और सृष्टि का किसी को ज्ञान नहीं। बाकी सब अटकलबाजी लगा कर भ्रमित हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो उस शंका को और समस्या का समाधान करने के लिए या तो स्वयं परमात्मा आते हैं, वो 600 वर्ष पहले आए थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा उसमें मैं खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा। और सभी जितने भी काल ने विभाजित कर दिए समाज को, भिन्न भिन्न पंथ बना के, भिन्न भिन्न समाज बना के, धर्म बना के, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान के आधार से ये अपने आप महसूस करेंगे कि हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो उस समय ऐसे ज्ञान को समझकर वो स्वतः ही बगैर डटे, बगैर रोके, किसी की रुकावट नहीं मानेंगे और मेरे द्वारा चलाए गए उस यथार्थ कबीर पंथ में वो आकर दीक्षित होंगे और पूरे विश्व का कल्याण होगा, जो इस मंत्रों को ले लेंगे। तो वो समय अब चल रहा है सन 1997 से। उस दिन परमात्मा इस दास को मिले थे और संकेत कर गए थे कि जिसके लिए हमने ये बैन लगा रखा था, आज बैन उठा दिया है। अब तीनों मंत्र बेशक से दिल खोल कर प्रदान कर दे, अब मैं आप देख लूँगा। तो वो समय आएगा, आपके समक्ष है। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति परमात्मा की वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितनी भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और मोक्ष भी गारंटीड होगा, क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाया करते थे 600 वर्ष पहले जो भगवान स्वयं आए थे, और वही ज्ञान आज दास आपके समक्ष कर रहा है, रूबरू कर रहा है और अपने ही धर्म ग्रंथों से आपको दिखा रहा है। और आप मान रहे हो कि सचमुच जिन ग्रंथों को आज तक हम श्रोधार्य मानते रहे, इनमें जो लिखा सत्य है, और हम उसके विपरीत सुन और कर रहे थे, तो आंखों देखकर बुद्धिमान को मानना पड़ेगा। आंखों देखकर कौन नहीं मानेंगे? जिनका कोई स्वार्थ निहित है। कौन? जो किसी गुरु पद पर प्राप्त हैं, या कोई महंत बने हैं, या कोई उन बुकों को, उनके अनुभव की पुस्तक जो गलत ज्ञान से युक्त हैं, उनको बेच कर रोजी रोटी चला रहे हैं। और विशेषकर इन्हीं लोगों का होल्ड भक्तों के ऊपर रहा है। भोले भाले श्रद्धालु तो अपने गुरु और उनसे संबंधित मुख्य व्यक्तियों की सारी बातों को सत्य मानते रहे, और जिस कारण से वो जो कुछ कह देते थे तो किसी की फिर सुनते ही नहीं श्रद्धालु। और यही बिजली गिरी रही कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो समझाया करते थे
कि ना तो हिंदू ठीक से साधना कर रहे हैं और ना मुसलमान ठीक से साधना करें। और जिस बात का विरोध इन नकली मुल्ला काजी और पंडित गुरुओं ने परमेश्वर का कराया था, इतना विरोध कर दिया था कि उसके नाम से भी नफरत पैदा कर दी थी। कबीर झूठ बोलता है, हिंदू कहते थे ये हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलता है, हमारे देवी देवताओं का ये अपमान करता है, इसकी बात भी ना सुनना, तुम्हें पाप लगेगा। उधर से मुल्ला और काजी पीर कहते थे कि ये मुसलमान धर्म का अपमान करता है और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को अल्लाह बताता है, तो इसकी बात पर कोई भी विश्वास मत करना। और साथ भी उनके साथ यातनाएं भी बहुत दी गई थी भगवान को, लेकिन वो तो परमात्मा है, उनको यातनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे और कोई गलती करते हैं, पिता उनको मना कर देता है। कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि पिता उनसे कोई वस्तु छीन लेता है कि तुझे हानि कर देगी, तो पिता को ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो पिता उसका बुरा नहीं मानता, बल्कि उसको उठाकर सीने से और लगा लेता है, कंधे पर बैठा लेता है। तो इसी प्रकार ये काजी और मुल्ला, हिंदू और ब्राह्मण, पंडित, ये सभी उसी के बच्चे थे और हम उसके पीछे लगा दिए। तो हम जितनी भी यातना उनको दे रहे थे वो समर्थ थे, उनको दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं, उनको महसूस भी नहीं हो रहा था। वो हानि भी नहीं पहुंचा सके हमारे को किसी को, क्योंकि अपने बच्चे को कौन मार सकता है, महानीच व्यक्ति, चाहे कितना नालायक हो। तो उसने, परमात्मा ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, हालांकि इतने कैर तो ले दाता पे, क्योंकि उसको पता था कि हम उसके बच्चे हैं और हम पर मीठे, हम सोच रहे थे ये कोई ऐसे गैर व्यक्ति है।